माता पार्वती ने मंदोदरी को क्यों श्राप दिया था? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मदुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वो भगवान शिव को आकर्षित करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मदुरा के शरीर पर देख वो क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मदुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया। पार्वती ने मदुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक वो मेंढक के स्वरूप में ही इस कुएं में रहेगी। भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती ने मदुरा से कहा कि 12 साल के कठोर तप के बाद ही वो अपने असल स्वरूप में आ सकती है। मदुरा ने 12 साल तक एक कुएं में रह के तप किया। उधर असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुंदुम्बी था, लेकिन वो एक बेटी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, इसी बीच मदुरा के 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मदुरा की तपस्या पूरी हुई, वो मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा जो पास ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मदुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मदुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। कहते हैं कि एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। इस डर से वो अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो गई। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्र को जन्म दिया, मेघनाथ और अक्षय कुमार। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ऐसी और कहानियों के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।